देखिए, तो अब है नर मधुमक्खी। तो इसको हम ड्रोन्स बोलते हैं मम्मी। इसमें बताया जाता है कि मक्खियों की एक समूह में लगभग 100 नर मक्खियाँ पाई जाती है। इसमें डंक, मूंग और लार ग्रंथियाँ नहीं होती है। यह जो नर मधुमक्खी होता है, इसका सिर्फ काम एक ही है, गर्भाधान करना। जैसे रानी मधुमक्खी या जो मादा मधुमक्खी होती है, उसको गर्भधान माने प्रेग्नेंट करने का ये काम करती है, और प्रेग्नेंट करने के बाद ये स्वतः मर जाती है। एक बार यह किसी फीमेल को माने प्रेग्नेंट कर देती है सहवास के तत्पश्चात, और उसके बाद इसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसमें हमने बताया है कि न डंक होता है, न मोम होता है, न लार ग्रंथियाँ होता है। इसका सिर्फ काम कोई पूछे कि नर मधुमक्खी का काम क्या है, तो सिर्फ इतना ही बताना कि गर्भधान का काम है। गर्भधान का मतलब होता है कि यह जो फीमेल होती है उसको गर्भधारण का काम कराती है, अर्थात उसको करती है, और उसके बाद इसका जीवन समाप्त हो जाता है। और बाकी उसमें मधुमक्खियों के छाते में और इसका कोई भूमिका नहीं होता है। यह पोषण और सुरक्षा के लिए श्रमिक मक्खी पर निर्भर रहती है। पोषण कल हमने आपको बताया था कि पोषण जैसे जेली आपको बताया था कि जेली खाकर अपने जीवन यापन करती है। तो इसमें पोषण और सुरक्षा के लिए श्रमिक मक्खी जो होती है उसी पर निर्भर रहती है। इनका एकमात्र कार्य रानी मक्खी का निषेचन करना होता है, अर्थात फर्टिलाइजेशन की क्रिया करती है, और उसके बाद इसका जीवन समाप्त हो जाता है। इनका कार्य केवल रानी मधुमक्खी का गर्भाधान करना, अभी जैसे आपको हमने बताया है, और इनमें डंक नहीं होता जैसा कि अभी ऊपर हमने मेंशन किया है। इसका सिर्फ एक ही काम याद रखेंगे लाइफ टाइम कि इसका काम है रानी मधुमक्खी को गर्भाधान करना। गर्भाधान माने मम्मी अर्थात ये प्रेग्नेंट करना, निषेचन का काम करके, और ये जीवन त्याग देती है, अर्थात मर जाती है। इसके बाद इसका कोई काम नहीं। थैंक यू।